हेलो गाइस, मैं सुनील प्रकाश गौतम एक बार फिर आपके सामने नए विषय के साथ जीत कैसे संभव। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत जीत से होती है। जब जीवन लड़ता है और जीतता है तब जन्म होता है। जीत जीवन की पहली इकाई है। तो जीवन में अगर जीत ही पहली इकाई है, जीत से जीवन की शुरुआत हुई है, तो आगे हल्की फुल्की अगर अड़चने आती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मानो आपको कुबेर का खजाना ही हाथ लग जाए जिसमें करोड़ों अरबों की दौलत, तो 100 और 1000 की चोरी से आपको क्या फर्क पड़ेगा। नेपाल की तराई में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में सिंचाई के बहुत अच्छे साधन थे। चूंकि नेपाल की तराई में था इसलिए पानी हमेशा मिल जाया करता था, अच्छी कृषि होती थी, राज्य खुशहाल था। एक बार की बात, बरसात के मौसम में बहुत तेज बारिश होने लगी। 10-12 दिन तक सुबह शाम लगातार बारिश होने लगी। जो छोटी मोटी धाराएं बहा करती थी उसने विकराल रूप ले लिया। राज्य पे समस्या खड़ी हो गई। सिपाहियों ने आकर राजा को सूचना दी कि राजन, इस बार बहुत भयावह बाढ़ की संभावना लग रही है। अगर पानी को ऊपर रोका नहीं गया तो वो बाढ़ पूरे राज्य को बहा लेगा। कितनी जान माल की क्षति हो जाएगी। कृपया करके कोई उपाय करें। राजा ने कुछ सिपाहियों को बांध के अवलोकन के लिए पहाड़ की चोटी के नजदीक भेजा। जब वो लोग वापस लौट के आए और राजा को बताया कि वहां तो ऊपर जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चढ़ाई है बहुत तीक्ष्ण है, तेज है, और बारिश की वजह से इतनी ज्यादा फिसलन है कि चढ़ना संभव नहीं। राजा चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर विचार आया कि राज्य में एक बहुत बड़े साधु हैं, उनसे जाकर मशवरा लिया जाए, देखते हैं क्या हो सकता है। वह साधु के पास गए और उनसे सारी बात कही। साधु ने कहा, चिंता मत करो राजा, उपाय है इसका। मैं अपने बेटों को आपके साथ भेजता हूं रास्ता दिखाने के लिए। बस आपको अपने सिपाहियों से इतना कहना है, यह जो रास्ता है वो परमात्मा का रास्ता है, और इस रास्ते से साधु जी ऊपर गए हैं और कई वर्षों तक तपस्या की। इस रास्ते पे जो भी पैर रखता है उसके पैर नीचे नहीं आते। वो चाहता भी तो भी नहीं फिसलता, हर हालत में ऊपर चढ़ जाता है। इतना अपने सिपाहियों को आप बता देना। राजा चले गए, अपने सिपाहियों से वही बातें कही कि यह रास्ता परमात्मा का रास्ता है। इस पे जो भी पैर रखता है वह बिना किसी समस्या के आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। तुम भी इससे जा सकते हो। साधु जी ने मुझे वचन दिया है और अपने बेटे को मार्गदर्शन के लिए भेजा है। सिपाही उस परमात्मा के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके सभी लोग पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। वहां बांध निर्माण का काम बहुत तेजी से शुरू किया और समाप्त किया। जब सभी लोग वापस नीचे आए तो राजा से कहा कि राजा साहब, हम लोगों को साधु जी का सम्मान करना चाहिए, उनकी वजह से ही संभव हो पाया। सभी लोग साधु के समक्ष गए, लेकिन उन्होंने देखा कि साधु के तो पैर ही नहीं, वो तो चल ही नहीं सकता और उसकी आंखें भी नहीं है, तो देखा कैसे उसने। तब उन्होंने पूछा कि हे साधुवन, आप तो चल नहीं सकते, तो परमात्मा के मार्ग पर कैसे गए, और जो देख नहीं सकते तो चोटी तक कैसे पहुंचे। साधु ने कहा, मैं कभी उस चोटी पे नहीं गया। मैंने आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए बोला, मैंने आपकी साधना को पक्की करने के लिए बोला था कि वह परमात्मा का मार्ग है। अगर आप अपने लक्ष्य को परमात्मा मान लो
तो हर हालत में जीत आपकी हो जाएगी। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को ऐसे साधें कि कोई और विकल्प ना बचे, आपके पास दूसरा कोई रास्ता ना हो। अगर आपको चित्रकार ही बनना है तो लक्ष्य को ऐसे साधो कि जब कलम उठाओ तो कलम ना चले, जब तलवार उठाओ तो तलवार ना चले, जब बंदूक उठाओ तो बंदूक ना चले, क्योंकि आपके हाथ ने ब्रश को साध लिया है, रंगों को साध लिया है। तो वो तलवार कैसे चला सकता है, वो बंदूक कैसे चला सकता है, वो कुछ और नहीं चला सकता। आपकी साधना इतनी प्रबल होगी, इतनी मजबूत होगी, तो जीत आपकी निश्चित होगी। अगर साधना सच्ची हो तो आप खुद भी अपने आप को जीतने से नहीं रोक पाओगे। जब एक चींटी गुड़ की ढेली को अपना लक्ष्य साध लेती है तो रास्ते में कितने भी अड़चने आए, उसे गुड़ की ढेली को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। उसकी साधना इतनी प्रबल होती है, इतनी पक्की होती है कि वो हर परिस्थिति में गुड़ की ढेली तक पहुंच ही जाती है। उसका विवेक का स्तर तो आपसे काफी कम है, आप तो काफी ज्यादा विवेकशील हैं। तो सोचिए कि आपके साधना कितनी प्रबल होनी चाहिए। खुद के लक्ष्य के साथ हार जाओ, खुद के लक्ष्य के साथ हार जाओ, इस कदर हार जाओ कि तुम्हारा अस्तित्व विलीन हो जाए, इस कदर हार जाओ कि तुम्हारा अस्तित्व विलीन हो जाए। जब कोई अस्तित्व ही ना होगा तो कोई भ्रम भी नहीं होगा, और अगर भ्रम नहीं होगा तो सिर्फ लक्ष्य का अस्तित्व रह जाएगा, सिर्फ लक्ष्य आपके पास रह जाएगा। कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, कोई साथी नहीं होगा, और कोई साथी नहीं हुआ तो विचरण किसके साथ करोगे? ध्यान कैसे भटकेगा? जब विचरण नहीं साथ करोगे, ध्यान नहीं भटकेगा, तो रुक जाओगे, और जब रुक जाओगे तो खुद के अंदर झांकोगे, अपने लक्ष्य को देखोगे, और तुम्हारा लक्ष्य सध जाएगा। अंधविश्वास करो अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पे अंधविश्वास करो, इतना अंधविश्वास करो कि भ्रम आपके सामने हार जाए, और जब भ्रम हार जाएगा तो सिर्फ लक्ष्य रह जाएगा और जीत निश्चित हो जाएगी। तुमने देखा होगा, आपने देखा होगा, हम सबने देखा है कि जब आंख बंद रहती है फिर भी आपका हाथ आपके मुंह को प्राप्त कर लेता है। अंधविश्वास है उसका, इसलिए कोई भ्रम नहीं। ऐसी साधना है कि कभी गलती नहीं होती, वह जब चाहे मुंह को प्राप्त कर लेता है, हर बार उसी तरह जीत जाता है। हर बार वही अंधविश्वास, वही साधना अपने अंदर पैदा करो, हर हालत में आपकी नीत, आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। अपने अंदर की नकारात्मकता को, निगेटिविटी को खत्म करो, वध कर दो उसका। अगर नहीं कर सके तो वो तुम्हारे लक्ष्य का वध कर देगा। यूं दूर फेंको उसको कि कभी वापस नहीं आ पाए। अपने लक्ष्य को अपनी प्रकृति बना लो, जैसे पानी की प्रकृति होती है, नीचे की तरफ बहना। नदियां हर हालत में समुद्र में मिल जाती है, चाहे जितना बांध बना लो, नदी को कोई रोक नहीं सकेगा। थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आखिर में समुद्र में मिल ही जाती है। तुम्हें भी कोई रोक नहीं पाएगा अगर अपने लक्ष्य को अपनी प्रकृति बना लेते, क्योंकि जो प्राकृतिक है वह अटल है, वह शाश्वत है। दिन और महीने गुजर जाते हैं, प्रकृति
शाश्वत है वही रह जाती है। अपनी लक्ष्य को अपनी प्रकृति बना दो, वह शाश्वत बन जाएगी, आपकी जीत शाश्वत बन जाएगी। विचारों के समुद्र से बाहर निकलो, रोको खुद को, भंवर में फंसने से रोको। जो रुका वो जीता, जो झुका नहीं वो जीता। विचार से बाहर निकलोगे तो खुद पे नजर पड़ेगी, और जब खुद पे नजर पड़ेगी तो अवलोकन शुरू हो जाएगा, और जब अवलोकन शुरू हो गया तो पथ स्पष्ट हो जाएगा। विचारों को शून्य कर दो, खुद को शून्य बना दो, क्योंकि शून्य को किसी से फर्क नहीं पड़ता। गुनाह कर दे, भाग्य कर दे, शून्य तो शून्य ही रह जाता है, उसे कोई बदल नहीं पाता। अपने लक्ष्य को, अपने आप को शून्य बना दो, अपने आप को शून्य बना दो कि लक्ष्य ही सिर्फ रह जाए और हर हालत में जीत आपकी हो।